हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी ये लेक्चर में मैं सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लाने वाला हूं, सारे कॉन्सेप्ट को, सो यू डोंट हैव टू वरी। प्रीवियस लेक्चर्स और अभी थोड़ा आगे लिंक करके सबको क्लब करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 12 पॉइंट ऑफ व्यू, और इस लेक्चर पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले आगे जाके। सो my dear students, listen this very carefully because we require this। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। इधर आप अगर अच्छे से देखोगे तो मैंने बात किया फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर एंगुलर रिलेशन। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिस्प्लेसमेंट का बात किया। बचपन में देखा है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, एस, है ना। अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंबल क्या है, थीटा। चलो मैं वेक्टर का साइन हटा देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, थीटा। और आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, आई होप यू नो इट। ठीक है, अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट जा रहा है, फिर डी, मतलब पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ बनता है। आणि डिस्प्लेसमेंट काय असतं, इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल है, उसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा मैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, बराबर कि नहीं। सिंबल इसका क्या है, एस, और एक वेक्टर क्वांटिटी है ड्रॉन फ्रॉम ये स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखा कि नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि बॉस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है। याद है क्या, जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो सेंटर में जो एक एंगल बनेगा, रेडियस वेक्टर जो सेंटर में एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली रेडियस वेक्टर जो सेंटर में एंगल बनाता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, और फिर मैंने बोला था इसके दो टाइप है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा नहीं तो प्लीज देखिए। इसके दो टाइप है, जब एंगल बड़ा रहता है तो वो एक फॉल्स वेक्टर है, सूडो वेक्टर है, और जब एंगल छोटा रहता है तो वो एक ट्रू वेक्टर है। ये हमने बताया था। इसका ऐसा यूनिट याद रखो, इसका ऐसा यूनिट है बच्चों मीटर, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। दोनों में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन भी ऑलरेडी देखा है। थीटा इज इक्वल टू एंगल इंटीग्रल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये नोट डाउन कर दो पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट लीनियर में ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, रिलेशन क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टर्म हमने देखा दैट इज वेलोसिटी। देखा कि नहीं वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है, v। अगेन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यहां पे क्या है, ओमेगा है, बराबर है। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v है। अभी जब मैं बोलता हूं वेलोसिटी तो इट इज अंडरस्टूड कि इट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है बच्चों, याद रखो ये पॉइंट। लीनियर वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी तो आप मुझे ये मत पूछना सर लीनियर की एंगुलर, ना, जरूरत नहीं है। जब मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो इट इज अंडरस्टूड कि वो लीनियर है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को बताना पड़ेगा। तो ये तो सिंबल क्या है, ओमेगा, इसका सिंबल क्या है, v। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल याद रखो v ओमेगा। ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकेंड। पढ़ रहे अपन बचपन से, ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड। और इसका अपन ने देखा इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर शॉर्ट में अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं टाइम छोटा लेता हूं, जब मैं टाइम छोटा ले रहा हूं तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, इंस्टेंटेनियस। याद करो, ये भी बताया था। जब मैंने टाइम छोटा लिया तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, इंस्टेंटेनियस। अगर मैंने टाइम बड़ा ले लिया तो s अपॉन टी लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, एवरेज। ओके,
थीटा अपॉन टी ले लिए, ये क्या हो गया एवरेज। तो आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस में टाइम छोटा रहता है देखो यहां पे, और एवरेज में टाइम क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी सिंपल। इन दोनों में क्या रिलेशन है, अब ये तो मैंने नहीं बताया अभी तक, तो ये लर्न करना है बहुत अच्छे से। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आंसर है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका प्रूफ आपको 11th कैंडल मिलेगा, अभी प्रूव करने का जरूरत नहीं क्योंकि वो 11th केस में, तो 11th के कोर्स में मिलेगा। जान दो, अभी लर्न कर दो डायरेक्टली कि इन दोनों में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। इसको ना, इसको थोड़ा सा ना समझो। ठीक है, सबसे पहला बात तो अगर मैं बोल रहा हूं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सपोज पार्टिकल यहां पे है, ऐसे सोच लीजिए पार्टिकल यहां पे, तो मुझे बताओ ये आर वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी बच्चों याद रखो ये हमेशा टेंजेंशियल होती है। क्या होती है वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, देखो टेंजेंट पे। और ओमेगा हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो ओमेगा क्या रहेगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। लास्ट लेक्चर, हर लेक्चर का पढ़ने के बाद ही दूसरा लेक्चर में आना है, तो ये सब आप बार बार एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये सब लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, आर वी एंड ओमेगा, तो ये तीनों भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर ही मिलेगा देन गारंटेडली दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा बच्चों। क्या रहेगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका वेक्टर फॉर्म याद रखो, पूछेंगे नहीं पर यू शुड रिमेंबर, आपको एमसीक्यू के लिए यूज होगा। It is omega vector cross r vector. You should never write r cross omega. You should write omega cross r. That is very important. तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आज के बाद दो टाइप की है, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सिंबल इज v, एंगुलर वेलोसिटी सिंबल इज ओमेगा। तो आप समझा कि जो अपन बचपन से कर रहे थे वो आज सब एंगल के फॉर्म में करना चालू कर दिया। नाउ एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सीलरेशन। I hope you are getting it. एक्सेलरेशन में यहाँ पे सिंबल अपन a रख देते हैं, यहाँ पे अपन सिंबल ले लेते हैं अल्फा। ओके, इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट क्या बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका SI यूनिट क्या बनाया था, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे से लर्न करो, SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज फाइंड करना है तो v माइनस यू अपॉन टी। याद कर बचपन का सबसे फेमस फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, याद आना चाहिए, ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहां पे एक्सेलरेशन अल्फा क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज इंस्टेंटेनियस। और एवरेज रहेगा तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ठीक है, सो ये होता है एक्सेलरेशन। और इन दोनों में अगर मुझे रिलेशन चाहिए a और अल्फा में, तो याद रखो a इज इक्वल टू आर अल्फा। सेम वे s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये एक्सेलरेशन का रिलेशन है। आगे जाके ना, आगे वाले लेक्चर्स में मैं बताने वाला हूं कि ये एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सर्कुलर मोशन में आपको एक्सेलरेशन का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके आएगा। मैं आगे जाके इसको एक नाम रखने वाला हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी फिलहाल वो राज की बात है, बट व्हेन आई विल गो अहेड आई विल राइट दिस एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाई आई विल कॉल इट एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्यों, कैसे, वो सब बात की बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा था कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना उसका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
तो वो यहां पे दिख रहा है कि ऑल दिस थिंग इज बेसिक, ऑल दिस थिंग इज बेसिक। इफ यू नो ऑल दिस थिंग ना, देन इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ओके, चैप्टर में क्या चल रहा है, कौन से टर्म्स, ये समझना इजी हो जाता है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, कॉपी कर लो, ओके, एंड बाय हार्ट करो सारी चीजें, ठीक है।